और चलिए अब आपको बेहद खास तस्वीरें दिखाते हैं। द मैंगो मैन जेसी फर्स्ट इंडिया के ऑफिस में जेसी मैंगो फेस्ट 2025 का आयोजन और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। तस्वीरें आपके सामने, बेहद खास तस्वीरें पहुंच गए हैं दफ्तर, क्योंकि इस खास आयोजन के लिए उन्हें ग्रीट इस समय कर रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र, साथ ही मौजूद हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ तथा मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा और साथ ही फर्स्ट इंडिया न्यूज के डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी भी इस मैंगो फेस्ट में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े, आप तस्वीरें देख रहे हैं मोती डूंगरी महंत कैलाश शर्मा जी की भी। ऐसे में सभी खास चेहरे इस बेहद खास आयोजन को और ज्यादा खास बना रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने देखिए, खूबसूरत अंदाज में पूरे ऑफिस परिसर को तो सजाया गया है, लेकिन अपने आप में एक अलग ही महत्व इस फेस्ट का हो जाता है, क्योंकि आम फलों का राजा तो है ही। आम की मिठास किसे नहीं पसंद, शायद ही संभवतः ऐसा कोई इंसान होगा जिसे आम खाना नहीं पसंद हो, आम के बारे में दिलचस्पी ना हो। लेकिन जब हम बात करते हैं जेसी सर की, और उन्हें कहा भी जाता है मैंगो मैन, आप जानते हैं किस तरह से दिलचस्पी उनकी रही है, अलग अलग वैरायटीज। और फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट इंडिया न्यूज के दफ्तर की तस्वीरें हैं, जहां पर खूबसूरत अंदाज में पूरी गैलरी के माध्यम से जो खास चेहरे हैं उनकी तस्वीरें तो नजर आ ही रही है। लेकिन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े अब पहुंचे हैं, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, और फर्स्ट इंडिया न्यूज के चेयरमैन, फर्स्ट इंडिया न्यूज के डायरेक्टर और सीईओ तथा मैनेजिंग एडिटर तीनों इस फ्रेम में आपको उनके साथ नजर आ रहे हैं। खास मेहमान और भी आज के कार्यक्रम के हैं, जो कि इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की बात करते हैं, और मोती डूंगरी गणेश जी की हम जब बात करते हैं तो महंत पंडित कैलाश शर्मा वहां पर मौजूद हैं। देखिए, सब अपने फोन के जरिए इन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं, क्योंकि कम ही ऐसे मौके होते हैं जब इतने लार्ज, इतने लाविश फेस्ट का आयोजन हो, वो भी खास तौर पर इतने खास शख्सियतों के साथ में, इतने खास चेहरों के साथ। और तस्वीरें फिलहाल आपके सामने फर्स्ट इंडिया के न्यूज के दफ्तर के बाहर से। और आज चर्चा भी बेहद खास होगी, क्योंकि आमों का फलों का राजा आम कहा जाता है, लेकिन आम की भी वैरायटी कई सारी। और मसलन अगर हम बात करें उन देखिए किस तरह से एक एक किस्म का जो आम वहां पर रखा गया है, उन सभी आमों की वैरायटी से रूबरू हो रहे हैं। सभी के चेहरे पर खुशी, सभी के चेहरे पर हंसी, और सभी ये बताते हुए कि यहाँ पर इस खास आयोजन जिसका नाम है द जेसी मैंगो फेस्ट, इसके तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। ये देखिए, सर खुद इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और महामहिम राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को एक एक किस्म के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं। आई एम श्योर आप में से और हम सभी में से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे आम खाना नहीं पसंद हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम सोचते हैं कि बारिश की गतिविधियों के शुरू होने के साथ आमों का जो रस है वो फीका होने लग जाता है, मिठास फीकी होने लग जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वाकई में जब इसे आप स्टडी करेंगे, जब आप इसे पढ़ेंगे, तो कई ऐसी वैरायटीज है, कई ऐसे किस्म है आम के जो उसी समय ज्यादा मीठे और ज्यादा रसीले होते हैं जब बारिश की बूंदें पड़ती है। और खास तौर पर इस आयोजन के लिए देश भर के अलग अलग कोनों से आज फर्स्ट इंडिया के दफ्तर में आमों की वैरायटी मंगवाई गई है, अलग अलग किस्म के आम मंगवाए गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफी रुचि के साथ में देख भी रहे हैं इस कार्यक्रम में आप एक एक किस्म को जो कि तैयार किया गया है दफ्तर के अंदर ही। मोती डूंगरी के महंत पंडित कैलाश शर्मा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ तथा मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा। और आज के कार्यक्रम की थीम जरा देखिए, इस कार्यक्रम की थीम है येलो एंड ग्रीन, यानी कि सभी जो पहुंचे हैं खास तरीके से येलो कलर के अंदर, ग्रीन कलर के अंदर, वो बताते हुए, क्योंकि इस फेस्ट को एक आयोजन से ज्यादा अगर इस नजरिए से समझा जाए कि रिश्तों की मिठास बरकरार रहे, रिश्तों की मिठास के साथ सभी का चेहरा। जब राजस्थान में हम हैं और आप महाराष्ट्र से आते हैं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तो फेमस है आमों के लिए, और राजस्थान में इस मैंगो फेस्ट को लेकर कैसा अनुभव कर रहे हैं और कौन सा फेवरेट है आपका? ऐसा है कि हमारे महाराष्ट्र में ज़्यादातर तो जो प्रसिद्ध आंबा है वो कोकण का है जी। और हापुस उसका नाम है। बड़ी मात्रा में वो विदेश में भी जाता है। फिर हर गांव में छोटे मोटे आम रहते हैं। ऐसा कोई गांव नहीं होगा उधर की वह आम के पेड़ नहीं। तो पूर्वजों का ये कहना था कि आप लगाए बच्चे, या उसके बाद जो लोग होंगे वो खाएंगे। और राजस्थान में आए तो यहाँ भी आम दिखते हैं, लेकिन और भी
ज़्यादा लगाने की आवश्यकता है। बहुत जगह आम तो बहुत कम दिखते हैं और इसीलिए आम ये ऐसा फल है कि वो काश्तकार के धुरी पर रहता है, उसकी ज़मीन उस पर खर्च नहीं होती और उसको अच्छा पैसा भी इससे मिलता है और इसको बहुत पैमाने में मार्केट भी अच्छा है और हर आदमी हिंदुस्तान का हो विदेश का हो आम खाने बिगर रहता नहीं। हर आदमी थोड़ा का होगा खाएगा, जिसको शुगर भी है वो भी खाएगा। इतना ये आदमी के मन को आकृष्ट करने वाला ऐसा फल है ये आम। बिल्कुल ठीक कहा आपने माँ महीन सर। जिस तरह से आपने सुना और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा चंद शब्दों में आम की इस महत्वता को, जो कि हम सभी के जीवन में, और खास तौर पर बात इसलिए ज्यादा क्योंकि हम सभी इंतजार करते हैं गर्मी के मौसम का। हालांकि ठंड के बाद और बारिश के बाद ये तो वो सीजन है जो सभी को पसंद है क्योंकि आरामदायक है, लेकिन गर्मी के मौसम में अगर कोई खास बात है तो वो सिर्फ और सिर्फ आम है। आम इसीलिए क्योंकि फलों का राजा है। जिन्होंने बदल दी परिभाषा, सादगी और कर्मठ नेता के रूप में पहचान, सफेद कुर्ता, धोती और सिर पर गांधी टोपी इनका मान। ऐसे हैं राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े। 17 अगस्त 1945 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद के चित्ते पिंपल गांव में हुआ जन्म। सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बचपन से ही रही रुचि। सादगी और मृदुभाषी है पहचान। विनम्र, अनुशासित और सरल स्वभाव की छवि, दृढ़ नेतृत्व और संगठन क्षमता का हर कोई कायल। किसान परिवार से ताल्लुक, खेती बाड़ी से खास लगाव, घर का नाम कृषि योग। लोग जिन्होंने बदल दी परिभाषा, सादगी और कर्मठ नेता के रूप में पहचान, सफेद कुर्ता, धोती और सिर पर गांधी टोपी इनका मान। ऐसे हैं राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े। 17 अगस्त 1945 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद के चित्ते पिंपल गांव में हुआ जन्म। सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बचपन से ही रही रुचि। सादगी और मृदुभाषी है पहचान। विनम्र, अनुशासित और सरल स्वभाव की छवि, दृढ़ नेतृत्व और संगठन क्षमता का हर कोई कायल। किसान परिवार से ताल्लुक, खेती बाड़ी से खास लगाव, घर का नाम कृषि योग। लोगों के बीच नाना के नाम से लोकप्रिय। 13 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े। 1965 से 1969 तक संघ के मुखपत्र साप्ताहिक विवेक में काम किया। 1967 से 1972 तक जनसंघ के लिए कार्यकर्ता के रूप में समर्पित। आपातकाल में आरएसएस और जनसंघ के नेताओं की मदद की। साप्ताहिक पत्रिका के प्रतिनिधि के रूप में किया कार्य। बतौर पत्रकार इमरजेंसी में रोज की खबरें जनता तक पहुंचाई। अपने क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में दूध सोसाइटी की स्थापना की। चीनी मिल में रोजगार दिलाने का काम बखूबी किया। देवगिरी नागरी सहकारी कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक नजर राजनीतिक सफर पर। बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में शुरू की सियासी पारी। पहली बार 1985 में औरंगाबाद पूर्व से बने विधायक। 1985, 1990, 1995, 1999 में चुने गए विधायक। फुलंबरी विधानसभा से 2014 और 2019 में विधायक चुने गए। 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई। राज्यपाल बनने के बाद भी वही अंदाज। 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के 45वें राज्यपाल के रूप में ली शपथ। जनता के बीच पहुंचने की प्राथमिकता।
लगातार दौरे कर जनता के बीच पहुंचकर लिया फीडबैक। नए उपकरणों का आविष्कार, पेटेंट स्वीकृत करवाने पर जोर, कमजोर पिछड़े वर्गों का कल्याण, महिला सशक्तिकरण पर फोकस। देखिए, आपने तस्वीरें देखी और ये तो एक छोटी सी झलक थी उनके इस सफर की, लेकिन सफर से ज्यादा बड़ा नाम और उससे ज्यादा बड़ी उनकी सादगी। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े। इस कार्यक्रम में वो पहुंचे, जब वो पहुंचे और अलग अलग आमों की जो वैरायटी शुरुआत में एंट्रेंस पर जो पैसेज बनाया हुआ है उसमें अलग अलग वैरायटी के आम थे, अलग अलग मैंगोज थे, उन्होंने देखा। एक छोटा सा ब्रीफ भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जब थाली का हिस्सा आम बन जाता है तो अगर किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी हो, अगर किसी को शुगर भी हो, तो भी वो अपने आप को आम खाए बिना नहीं रोक सकता। और यही खासियत है, क्योंकि फलों का राजा आम को यूं ही नहीं कहा जाता। एक छोटा सा ये भी आपने देखा, ये बेहद खास कार्यक्रम है। कार्यक्रम तो हम कई करते हैं, लेकिन आज आम के खुशबू से भरपूर है ये कार्यक्रम। और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं माननीय महामहिम राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी। बहुत स्वागत है सर आपका, आपने वक्त निकाला इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि जब आम की चर्चा होती है तो आम सिर्फ फल नहीं है, आम आदमी भी उससे जुड़ा होता है और उसके लिए भी ये फल बहुत मायने रखता है। और इस लिहाज से देखा जाए तो हर राज्य में खासियत है आम की। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, जहां से सर आप आते हैं, और हम बिल्कुल आपसे जानेंगे भी कि अब तब से अब में कितनी ज्यादा बदलाव हुआ है, कितना लोगों को पसंद है आम। और आम की इतनी वैरायटी है। हम अल्फांसो की बात करते हैं, अगर हम बात करें कोंकण, जिसका जिक्र आपने किया, कोंकण रुचि है, कोंकण सम्राट है, कोंकण राजा है, यहाँ सिंधु है, इसके अलावा स्वर्णा है, बहुत सारी ये महाराष्ट्र की, ये सभी महाराष्ट्र की ही अलग अलग वैरायटी है। तो आप समझिए कि पूरे देश भर में आमों की इतनी वैरायटी है, हर थाली में आम नजर आता है इन गर्मियों में। और ऐसे में ये जो विजन था जगदीश चंद्रा सर का था, क्योंकि हर वैरायटी की हमने बात की, और एक वैरायटी जो सिर्फ जयपुर में मिलती है वो है जेसी मैंगो। और इसलिए आज इस खास कार्यक्रम की हम शुरुआत भी कर रहे हैं। और सबसे पहले बिना वक्त गवाए, क्योंकि महामहिम राज्यपाल हमारे साथ हैं, वक्त बहुत ही निर्धारित है, और मैं चाहूंगी कि हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज चेयरमैन जगदीश चंद्रा सर स्वागत करें, बुके भेजकर, शॉल उठाकर हमारे महामहिम का। साथ ही फर्स्ट इंडिया न्यूज डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी जी से भी मैं आग्रह करूंगी कि सर बुके भेजकर आप स्वागत करें महामहिम राज्यपाल का। मौजूद है जगदीश चंद्रा सर, क्योंकि ये अहम शो है। शुरुआत पवन सर मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि विजन होता है, कई कार्यक्रम करते हैं, और जब हम आम की बात करते हैं, आम आदमी से भी जुड़ा हुआ है, ये किसानों से जुड़ा हुआ है, ये कईयों की तो खेती और जीवन यापन का एकमात्र साधन आम है। और गर्मियों के दिनों में तो जब हम बात करते हैं तो नानी दादी की याद आ जाती है, गाँव में घर में रखे हुए आम से भरे हुए टोकरों की याद आ जाती है, जिसमें रसीले आम की खुशबू पूरे घर को महकाती थी।
आज के वक्त में इस शो को लेकर आप क्या कहेंगे, कितना महत्वपूर्ण है हमारी संस्कृति के मद्देनजर हम बात कर ले या फिर इसके मिठास के मद्देनजर? थैंक यू श्वेता। सबसे पहले तो मैं आज के इस कार्यक्रम में, जो कि हमारी संस्कृति, हमारे स्वाद, हमारी समृद्ध परंपराओं से जुड़ा हुआ है, हमारे मुख्य अतिथि महामहिम आदरणीय हरिभाऊ बागड़े साहब का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। न्यायिक जगत की महान विभूति जस्टिस एमएन भंडारी साहब, वो भी आज यहाँ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमें निरंतर दिन प्रतिदिन गणेश जी का आशीर्वाद दिलाने वाले लोकप्रिय महंत कैलाश शर्मा जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जेसी सर और वीसी सर की जोड़ी, जो हमारे लिए फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड हैं, आप दोनों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसके अलावा हमारे यहाँ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल की पूरी टीम, फर्स्ट इंडिया अंग्रेज़ी अखबार की पूरी टीम, सच बेधड़क हिंदी अखबार की पूरी टीम, फर्स्ट इंडिया प्लस OTT प्लेटफॉर्म की पूरी टीम, ये सब भी यहाँ मौजूद हैं। इन सब की तरफ से भी आपका स्वागत है। और हमारे जो दर्शक लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा मीडिया हाउस है। तो जब मैं इस कार्यक्रम की बात करता हूँ तो मुझे मन करता है कि मैं पहले महामहिम के शान में कुछ 2-4 बातें बोलूँ। मैंने महामहिम को बहुत ही नज़दीक से देखा है, ख़ास तौर पर शिक्षा, आदिवासी कल्याण, विमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास, जिसको हम स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, आपके बहुत ही मन के नज़दीक विषय हैं। अभी जब बजट सत्र था, बजट सत्र से पहले आपका अभिभाषण होता है, तो अभिभाषण में आपने कहा था कि आदिवासी कल्याण और ख़ास तौर पे उनके पानी के पीने की व्यवस्था की मैं व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूँ। इस तरह के व्यक्ति कोई अगर ये बात कहता है कि मैं व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूँ, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो अभी पीछे एक कार्यक्रम में महामहिम गए थे, तो वहाँ आपने महिलाओं को बहुत ही भावुक उद्बोधन दिया और ये कहा कि तुम्हें कोई भी जो उत्पीड़न है सहन नहीं करना है, उसका विरोध करना है। महामहिम ने भावुक होकर यहाँ तक कह दिया कि उनके चप्पल से पिटाई करना है तुमको। तो इतना आपके मन में महिला सशक्तिकरण के लिए बात है। फिर एक विषय है शिक्षा, ख़ास तौर पे ऐसी शिक्षा जो मूल्यपरक हो, जो वैल्यू ओरिएंटेड हो, जो राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करती हो, राष्ट्र प्रेम के लिए प्रेरित करती हो और स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए प्रेरित करती हो, छात्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए प्रेरित करती हो। ऐसी शिक्षा के आप हामीदार हैं। और आप तो कुलपतियों के कुलपति हैं, कुलगुरुओं के कुलगुरु हैं, तो आपका इस विषय में ऐसी सोच होना निश्चित तौर पे राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने का संकेत है अपने आप में। इसी तरह से स्किल डेवलपमेंट पे मैंने आपको सुना है, आपने बहुत बार कहा है कि यदि आपके पास कौशल है तो फिर आप भूखे नहीं रह सकते। आप स्वरोजगार करिए, आप नौकरी की चिंता मत करिए। ये बात कहते हुए मैंने महामहिम को 2-3 मौक़ों पर देखा है। तो स्किल डेवलपमेंट भी आपका बहुत ही प्रिय विषय है। तो इन सारी बातों को करने के बाद जब आज के इस कार्यक्रम में महामहिम हमारे मुख्य अतिथि हैं, तो उसकी भी अपनी एक प्रासंगिकता है। महामहिम महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र में इतना अपना सक्रिय राजनीतिक जीवन जीने के बाद अब यहाँ राजस्थान की सेवा कर रहे हैं इस उम्र में, और राजस्थान के 45वें राज्यपाल के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और जब हम आम की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के अल्फांसो या हाफूज की बात नहीं करें तो बात अधूरी है, वो बात बेमानी है। क्योंकि हाफूज और अल्फांसो आमों का मुकुट है, आमों का सिरमौर है। चाहे वो देवगढ़ के हाफूज हों, चाहे वो रत्नागिरी के हाफूज हों, दोनों को ही GI टैगिंग किया हुआ है और बहुत बड़े स्तर पर मिडिल ईस्ट में, UK में, USA में इनका निर्यात भी होता है। तो महाराष्ट्र आम उत्पादन में एक लीडर है। अब दूसरी बात यह है कि हम यहाँ मैंगो फेस्ट क्यों कर रहे हैं, जेसी मैंगो फेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो उसका कारण यह है कि अब राजस्थान में भी जब से राजस्थान नहर आई है, सिंचाई के साधन हो गए हैं, नदियों का पानी आने लग गया है और कुछ ईश्वर की कृपा है, बरसात भी पिछले कुछ सालों से अच्छी होने लग गई है, तो यहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध हो गए हैं। तो अब यहाँ भी आम पैदा होने लग गया है। जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, इस साइड में आम है। इसके अलावा अगर साउथ की साइड हम चले जाएं तो टोंक है, कोटा है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है। यहाँ पे भी अच्छी किस्म के दशहरी, चौसा, लंगड़ा, केसर और इस तरह के आम्रपाली, इन किस्मों के आम अब पैदा हो रहे हैं। जो आपने बात कही समय समय पे कृषकों के उत्थान की बात कही, तो ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है।
राजस्थान में जैसे जो कैश क्रॉप्स हैं, चाहे वो जीरा हो, चाहे वो मिर्ची हो, चाहे वो धनिया हो, चाहे वो टमाटर हो, मूंगफली हो, इस तरह की चीज़ें कैश क्रॉप हैं जो किसान को समृद्ध बनाती हैं। तो ये आम इनका लीडर है, लेकिन फलदार पौधे और आम की खेती, इससे कृषकों को निश्चित तौर पे उनका आर्थिक उन्नति हो सकती है, उत्थान हो सकता है, ये गेम चेंजर हो सकता है। और प्राइमरी रूप से ये ज़रूरी नहीं कि पूरे आम के खेत हो जाएं, बल्कि अपने खेतों की मेड़ पे अगर सभी किसान आम या ऐसे फलदार पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दें तो बहुत उपयोगी हो सकता है। और महामहिम की उपस्थिति में मैं 2 विषयों पे खास तौर पे ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि जब हम आपको कोई बात बताते हैं तो निश्चित तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के स्तर पे भी वो बात जाएगी और उसका कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से परिणति होगी। एक तो चीज़ है कि इसको हमको टूरिज्म से जोड़ना चाहिए सर। जैसे हम देखते हैं विदेशों में, कहीं हॉलैंड में ट्यूलिप फेस्टिवल होता है, अभी इंग्लैंड में लेवेंडर फेस्टिवल हो रहा है, कहीं पे जहाँ अंगूर ज़्यादा पैदा होते हैं वहाँ विनयार्ड्स में लोग टूर कराते हैं, वहाँ इस तरह की काम होता है। तो राजस्थान में भी अगर हमारा जो टूरिस्ट मैप है, जो टूरिस्ट की आइटनरी है, उसमें एक तिथि तय हो जाए, जैसे हम यहाँ पे लहरिया उत्सव करते हैं, सावन उत्सव करते हैं, तीज उत्सव करते हैं और वार त्योहार करते हैं, तो आम का भी एक बड़ा उत्सव राजस्थान में शुरू हो सकता है। और इसको अगर हम अपने टूरिज्म कैलेंडर में डाल देते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आकर के आम उत्सव और फलों के उत्सव का आनंद ले सकते हैं। तो कैनाल का पानी आएगा, सीएम ला रहे हैं जो कह रहे हैं। हाँ, तो अब जो ERCP की वजह से खास तौर पे चेंज होने वाला है, राज्य सरकार ने खास तौर पे मुख्यमंत्री महोदय ने ERCP को आते ही लागू कर दिया, तो उसके बाद ये पूरे 21 जिलों की दशा और दिशा बदलने वाली, तो वहाँ पे फलों की खेती को भी हम बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, अभी सावन शुरू हो रहा है, अभी हम वन सोमवार मनाएंगे, अभी हम हरियाली तीज मनाएंगे, अभी हम और वृक्षारोपण के वृहद स्तर पे बड़े कार्यक्रम करेंगे। और अभी मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले कह रहे थे कि राजस्थान में अभी तक 50 लाख वृक्षारोपण हो चुका है और करोड़ों में ये संख्या जाने वाली है। तो जब ये इतने बड़े स्तर पे ये करोड़ों में वृक्षारोपण की होने वाला है, तो उसमें हमको फलदार पौधे भी शामिल करने चाहिए। आमतौर पे वन विभाग का फलदार पौधों की तरफ ध्यान नहीं होता है, बल्कि वो जो ट्रेडिशनल पेड़ पौधे हैं, शीशम हो गया, कोई दूसरे पौधे हो गए, उन पौधों को लगाने पे ध्यान रहता है। यदि हम खास तौर पे शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह का वृक्षारोपण कराएं जहाँ फलदार पौधे हों, जो हमारे मेडिकल एंड हेल्थ से जुड़े हुए संस्थान हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, वहाँ कराएं। और कच्ची बस्तियाँ हैं, पिछड़े तबके के लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ न्यूट्रिशन की कमी है, खास तौर पे उन इलाकों को फोकस करते हुए यदि हम फलदार पौधे लगाने की एक मुहिम छेड़ते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में ये भी एक गेम चेंजर होगा और लोगों को सुलभ ढंग से फल उपलब्ध हो जाएंगे और फलों के माध्यम से जो न्यूट्रिशन उपलब्ध होता है वो न्यूट्रिशन भी उपलब्ध हो जाएगा। तो अभी तक फलों के पेड़ों पे फोकस नहीं था, तो इसको धीरे धीरे हमें लाना चाहिए। पीछे सिटी पार्क जो मानसरोवर में बना है उसमें फलदार पौधे लगाने की एक पहल हुई थी और उसके बड़े अच्छे परिणाम हैं। लोग वहाँ अभी मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो साथ में आम तोड़ के खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं। तो ये चीज़ को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। और अपनी बात को समाप्त करूं उससे पहले, अभी 2-3 दिन से मैं सुन रहा हूं कबीर दास जी का एक ख़ास दोहा है जो आम की मिठास को रिलेट करता है। वो ये कहते हैं कि कौवा भी काले रंग का होता है और कोयल भी काले रंग की होती है, लेकिन कौवे की वाणी कर्कश है और जो कोयल है उसकी वाणी मीठी है, मिठास है। तो हर व्यक्ति कौवे की काँव काँव नहीं सुनना चाहता, वो कोयल की कूक सुनना चाहता है, वो मधुर आवाज़ सुनना चाहता है। तो आम हमको इस बात के लिए भी प्रेरित करता है कि हमें भी अपनी वाणी मीठी रखनी चाहिए और जीवन में मिठास रहनी चाहिए, सरसता रहनी चाहिए। और इस सब से ही एक ये सिंबॉलिक है कि भ्रातृत्व भाव, भाईचारा, भेदभाव को ख़त्म करना, जाति पाति का भेद खत्म करना और सब मिलजुल करके इस राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करें। आप इस मौके पे आए, आपने हमें आशीर्वाद दिया, यहाँ अपना समय निकाला, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। श्वेता, बहुत शुक्रिया सर। और बेहद बिल्कुल भंडारी सर भी हमारे साथ है। सर, नॉर्थ टू साउथ हर जगह आप गए हैं जिम्मेदारी के मद्देनजर, तो लेकिन जब आम की बात आती है तो क्या कभी किसी इस मौसम में मिस किया है आपने? क्या सबसे खासियत लगती है आपको आम की? देखिए, आई वॉज फॉर्चुनेट, मेरे को जब राजस्थान से दूसरी जिम्मेवारी दी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की थी, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हाई कोर्ट नॉट ओनली ऑफ द कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ आमों की बहार पूरी थी। उसके बाद मुझे चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट का दायित्व दिया। मैं अभी शेयर कर रहा था जगदीश चंद्र से
कि महाराष्ट्र और यूपी नहीं, तमिलनाडु भी आमों में बहुत आगे है. द वैरायटी ऑफ मैंगोज यू फाइंड इन तमिलनाडु इज़ एक्सट्रीमली गुड. ये बात अलग है कि उसका रिकग्निशन पूरा हुआ है या नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि नॉर्थ टू साउथ आई वॉज फॉर्चुनेट टू हैव मैंगोज. और मैंगो की मिठास, कहा जाता है कि फलों का राजा है. और आज अद्भुत संगम भी है कि मैं नॉर्थ से साउथ तक गया, आमों के राजा की बात कर रहे हैं, और मीडिया में इस चैनल को हम अब अग्रणी रूप से देख रहे हैं. एंड वी होप एंड ट्रस्ट कि ये भी मीडिया के चैनल में राजा बने, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं. बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहूँगा जगदीश चंद्र साहब को. जी आपके साथ तो हमने बहुत काम किया है. जेसी अवी साहब का वो जोड़ी और मैन जी साहब का हमारा बहुत पुराना संबंध रहा है. आज आमों के इस उत्सव में, और जैसा पवन जी ने बताया कि इसको एक फेस्टिवल के रूप में लेना चाहिए, आई वुड एंडोर्स इट. कई जगह विदेशों में गए तो देखा कि प्रीडोमिनेटली फलों को भी उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, उसको टूरिज्म से जोड़ा है. सो ग्रेट आइडिया, एंड आई होप एंड ट्रस्ट जिस ढंग का कारवां आपने चालू किया है वो आगे बढ़ेगा. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. महन जी, क्योंकि जब हम आम की बात करते हैं तो पसंदीदा फल तो है, लेकिन प्रभु को भी अर्पण करते हैं प्रसाद के तौर पर. अब इस फेस्टिवल को लेकर सर क्या कहेंगे, और आपकी पसंद भी जरूर जानेंगे कि कौन सा पसंदीदा आम है आपका. मैं अगर याद करूं आज से 10 वर्ष पहले को, तो हाफूस और अल्फांजो का सीजन जयपुर वालों के लिए 5 दिन 7 दिन रहता था. जब से सरकारों ने, केंद्रीय सरकार ने शहर से शहर जोड़ने की जो नीति अपनाई, पूरे आम के सीजन में अल्फांजो और हाफूस हमको उपलब्ध हो जाता है. जब मैंने इसको गौर किया इस पे, वहाँ से आम के रत्नागिरी से आम की पेटी रखी जाती है ट्रेन में, और दूसरे उत्सव आपको वो पेटी यहाँ पे डिलीवर हो जाती. ऐसा एक सिस्टम उन्होंने बनाया. सारे आम आ जाएं, लेकिन हाफूस और अल्फांजो का मुकाबला तो नहीं हो सकता. और क्योंकि मैं नॉर्दर्न इंडिया से हूँ, तो आमों का राजा तो दशहरी है, और दशहरी के मुकाबले में कोई नहीं. मेरा भी एक छोटा सा फॉर्म है, मैं एग्रीकल्चर से मैंने ग्रेजुएशन भी किया है. वहाँ पे हमने आम की कई वैरायटी लगा रखी है, और कल मैं कोशिश करूँगा कि महामहिम के यहाँ कुछ आम वहाँ से पहुँचाऊँ कि राजस्थान में भी आम्रपाली जो हो रहा राजस्थान में, वो 3 साल में फल दे रहा है. अभी उसको ये प्रोसेस अभी आया है, 5 साल का पेड़ आता है, 3 साल में फल दे देता है. तो हम कोशिश कर रहे हैं राजस्थान वाले भी, और टूरिज्म जब चलेगा हर खेत के अंदर 5 आम लगे. तो अपन सब प्रण लें कि हर खेत में 5 आम लगाएं, पर हमारे यहाँ बाढ़ नहीं है आमों की. तो हर खेत में लग जाएंगे तो पक्षी भी ज़्यादा उसको टाँचेंगे नहीं. तो हम कोशिश ये करें. आपके माध्यम से मैं महामहिम को एक बात का बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ. मेरे ख्याल से इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा एक निर्णय आया कि महामहिम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर अपनी एक मीटिंग लेंगे, और उसके अंदर उनकी कार्यप्रणाली और प्रगति को अवलोकन करेंगे. मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ कि ये आपने विवेकपूर्ण निर्णय लेके हम सबको अनुग्रहित किया. इससे एक अच्छा और सुव्यवस्थित प्रशासन मिलेगा. जी शुक्रिया. शुक्रिया मैम जी. बिल्कुल, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है. महामहिम बेहद जी, सामने सामने जी. नहीं सर, आपके लिए मेरा सवाल आपसे ही है. महामहिम, हम आम पर चर्चा कर रहे हैं, और आपसे इसलिए भी खास हो जाता है, कृषि से भी जुड़े हुए हैं आप, और अभी आपने बताया भी कि महाराष्ट्र में बहुत सारी वैरायटी, हर घर में आम. आप कैसे देखते हैं इस फेस्ट को लेकर? आप क्या कहना चाहेंगे, आपके विचार क्या हैं कि इस तरह के आयोजन क्या मैसेज हमें देते हैं सांस्कृतिक तौर पर, और ख़ास तौर से फलों को बढ़ावा देने को लेकर भी? ऐसा है कि आम सभी लोगों के
पसंद की चीज़ है। जी। और महाराष्ट्र में तो हर गांव में आम होता ही है। जो काश्तकार है उसके पहले सभी काश्तकार के खेत में एक ना दो पेड़ होते ही रहते थे। और मैं कोकण में गया था, मैं जब रोजगार हमी योजना का मंत्री था 95 से 97 तक, तो वहाँ मुझे बताया उन्होंने कि काश्तकारों ने कि हमारे उधर आम लगाना है, लेकिन ये जो पहाड़ी एरिया है इस पे खड्डे होते नहीं और रोजगार हमी में ब्लास्ट करने की मंजूरी नहीं थी और ब्लास्ट करके ही बड़ा खड्डा करते थे और पेड़ लगाते थे। तो मैं रोजगार हमी ने उसको परमिशन दिया और परमिशन पहले नहीं था, मैंने दिया और फिर वहाँ से वो ब्लास्ट करके वहाँ मिट्टी डाल के वहाँ पेड़ लगाते, आम के पेड़ लगाते। और आम को तो जैसा हमारे महाराज जी ने इसने बोला, शर्मा जी ने, कि हापुस तो है ही, लेकिन अचार को हापुस नहीं चलता। अचार के लिए, और अचार ये हमारे ऐसा है कि वो साल भर चलता है, वर्षों भर हमको लगता है, और वो तो उसका खट्टा आम होना है। तो आम का तो मीठा भी पन अच्छा लगता है, खट्टापन भी अच्छा लगता है। इसलिए तो हरा हो रहा है। तो केवल मीठा ही आम होना ऐसा नहीं, तो खट्टा आम भी अच्छा लगता है और उसकी भी ज़रूरत होती है। और मेरे घर में भी आम है। मैं बचपन में स्कूल में जाता था, जब हमारे यहाँ तो छोटे आम थे ही, लेकिन जो हैदराबाद का जो आम होता, तोतापरी उसको बोलते थे, वो बाजार से लाए और उसका कोई जो थी वो सूख कर मेरे पास दिया हमारे ग्रैंडफादर ने और बोला खेत में जाओ लगा लो। मैं स्कूल में जाता था तो लगाए, तो 5 लगाई, 3 आए, 2 नहीं आई। तो वो भी हमारे बहुत सालों तक थी। ऐसा आम का महत्व सभी और है, और विश्व में ऐसा कोई आदमी नहीं कि जिन्होंने अभी तक आम खाया नहीं। हाँ, तो कभी न कभी जिसको शुगर होती उसको भी मोह होता है, उसको भी लगता है कि थोड़ा सा खाऊंगे खा जाए, डॉक्टर ना बोले तरी वो खाता है। ऐसा इतना प्यारा हमारा वो फल है। दूसरी बात है कि आपने बोला है कि पेड़ लगाना वगैरह, तो राजस्थान की गर्मी कम करना है तो केवल पेड़ से होगी, केवल पेड़ से होती है। और पेड़ ये छोटे नहीं, तो बड़े पेड़ लगाने की ज़रूरत है। जैसा बड़ है, पीपल है, आम है, चींच है, नीम है, ऐसे जो बड़े बड़े पेड़ है वो लगाने की ज़रूरत है। पीपल को तो पानी एक बार वो आ गए तो पानी लगता नहीं उसको, वो खुद हवा में का पानी लेता है और पनपता है। तो ऐसे जो वृक्ष है वो लगाने की ज़रूरत भी है, और इससे ही राजस्थान की गर्मी कम हो सकती है। दूसरी बात आपने ये भी बोला है कि स्कूल के बारे में, ऐसा है कि भाई पढ़ा है, और उससे मैं पढ़ के मुझे लगा कि ये अपन विद्यार्थियों के पास, प्रोफेसर के पास, शिक्षकों के पास ये पहुंचने की ज़रूरत है। मेरा यही पहले से रहा कि जो जी अपन नया पढ़ते या नया सुनते हैं तो लोगों के पास जाना, लोगों को भी मालूम होना। केवल अपने पास रहकर कुछ फ़ायदा नहीं, तो अपने इधर जो
गवर्नर थे अंग्रेज़ों के काल में, जो थॉमस लॉर्ड मैकालो, उन्होंने अपनी शिक्षा नीति दी थी और उन्होंने कहा था 2 फरवरी 1835 में कि भारत के लोगों को अपन बहुत दिन अपना गुलाम नहीं बना सकेंगे, क्योंकि उनके यहाँ बहुत नैतिकता बहुत है। भारत के लोगों में नैतिकता बहुत है, प्रामाणिकता है और एक दूसरे को मदद करते हैं। और तो ऐसे लोगों को अपना गुलाम बनाना है तो उनकी शिक्षा पद्धति बदलो। और वहाँ से 1936 से अभी तक जो शिक्षा पद्धति चालू थी, और अभी तो वो मानसिकता भी जो अंग्रेजों की थी वो भी मानसिकता सालों साल चलती रही, अब थोड़ी बदल रही और बदलने की भी ज़रूरत है। और इसीलिए मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को भी आप अपने पुराने जो आचार्य हुए, महर्षि हुए, उन्होंने कुछ संशोधन किए, उसके बाद अपने पूर्वज हो गए, उन्हें कुछ संशोधन किए। राजस्थान का तो इतिहास बहुत अच्छा है कि यहाँ लड़वैये लोग ज़्यादा थे, लड़वैये लोग। और मेरे ख्याल से सभी जो आक्रमणकारी आए राजस्थान से शुरुआत हो गई, लेकिन राजस्थान के लोगों ने बहुत रोका, बहुत रोका। और मेवाड़ की धरती में ऐसा कोई वर्ष गया नहीं होगा कि वहाँ युद्ध नहीं हुआ, वहाँ कुछ लोगों का आक्रमण नहीं रोका होगा। ऐसा बहुत सारे में इसमें राजस्थान की धरती है। और इसीलिए मैं आपने एक प्रश्न पूछा और हमारे भाई ने 2-3 प्रश्न पूछे थे, उसका भी उत्तर दे दिया है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया महामहिम, आपने अपने इतने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद इतना वक्त हमें दिया, बातचीत हुई और आपको सुनना हमेशा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक एक उद्बोधन जिस कार्यक्रम में आप जाते हैं उदाहरण के साथ आप बताते हैं, जो हमें भी सीख देता है। और आम को लेकर तो आपने कहा भी कि हर एक फल लगाएंगे, और आज अगर हम लगाएंगे तो ये फल आज हमें बस नहीं बल्कि हमारी पीढ़ियों को भी देगा। और इसके लिए राजस्थान में भी गर्मी कम करनी है तो पेड़ लगाना होगा। और ये सिर्फ फेस्ट इसलिए नहीं है कि हमने आमों पर बात की या क्या कुछ हो सकता है, क्या पसंदीदा है, ये एक मैसेज भी है कि आम की मिठास है, ये आप सभी के जीवन में ऐसे ही महकती रहे। ऐसे ही फेस्ट सिर्फ फर्स्ट इंडिया ही नहीं, सिर्फ भारत 24 ही नहीं, हर कोई आयोजन इस तरह के कार्यक्रम का करे ताकि हम इसे बढ़ावा दे सके और कल को ये आम हमारी सिर्फ थाली तक ही सीमित ना रहे बल्कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। 2-3 दिन पहले जी डॉक्टर जगदीश जी का फ़ोन आया था और उन्होंने बोला था यहाँ प्रदर्शन है, और मुझे लगा कोई हॉल में होगा, लेकिन फर्स्ट इंडिया या सच बेधड़क के जो 2 पेपर वो अच्छी चलाते, फर्स्ट इंडिया चैनल भी चलाते और मैं भी देखता हूँ, पढ़ता हूँ। और इसीलिए जगदीश जी का और हमारे पैनल जी का, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और जिस जेसी मैंगो की हम बात कर रहे थे, देखिए ये जो प्रजाति मैंगो की है सर, ये तो सिर्फ जयपुर में ही मिलनी है और इसे आप खरीद भी नहीं सकते, क्योंकि इतने प्यार मोहब्बत के साथ ये जेसी मैंगोज हैं, उससे सम्मान पहुंचते हैं घरों में। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, कह सकते हैं बहुत कीमती है। जब हम मैंगो आम की प्राइस की भी बात करते हैं, कोई सस्ता होता है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन इतना ज़रूरी कि आम ऐसा फल है, फलों का राजा है, जो हर किसी की पहुंच में है, हर कोई खा सकता है, अब इन खासतौर से इन गर्मी के वक्त में। और ये बेहद अहम तस्वीरें देखिए बेहद खास। द मैंगो मैन जेसी फर्स्ट इंडिया के ऑफिस में जेसी मैंगो फेस्ट 2025 का आयोजन
संबोधन आपने सभी खास चेहरों का बारी बारी से सुना। और देखिए, आयोजन की महत्वता इसी से बढ़ जाती है कि सभी वहां पर पहुंचे, आपने व्यस्ततम शेड्यूल में से समय निकाला। और राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े का संबोधन आपने सुना। उन्होंने अपने बचपन के दिनों को भी याद किया। कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से आम की खेती की, आम की पैदावार की कोशिशें होता हुआ उन्होंने देखी, वैसी ही कोशिशें राजस्थान में आगे हो रही हैं और भी ज्यादा कोशिशें राजस्थान में हों वृक्षारोपण के अभियान को लेकर, क्योंकि ये तो कहते हैं